सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हर दिन आपको सुबह 10 बजे बताता हूं कि बिहार में कोरोना के क्या हालात हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले आए, कितने लोग अभी तक मर चुके हैं और कुल बिहार में एक्टिव केसों की संख्या कितनी है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में कोरोना के मामले पिछले दिनों की बनस्पत थोड़े से कम आए, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि क्या कोविड टेस्ट हो रहे हैं और रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ भी रही है या नहीं आ रही है। पहले मैं आपको पिछले 24 घंटे के आंकड़े बता देता हूं, फिर उसके आगे बातें बताऊंगा कि आखिर बिहार में अब दुकानें कैसे खुलेंगी, वो भी सिर्फ इसी वीडियो में। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,487 मामले आए हैं, जबकि 2,619 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा अब कुल आंकड़ा जो है वो 1790 हो गया है। और टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो बिहार में एक्टिव केस अब 49,527 यानी कि 50,000 के पास है। अब आपको लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि पटना, भागलपुर, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर ऐसे शहर जहां पे कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं, वहां पिछले 24 घंटे में कितने कितने मामले आए हैं। पटना में पिछले 24 घंटे में 2,672 मामले सामने आए, जबकि भागलपुर में 314, बेगूसराय में 255 और गया में 261 मामले सामने आए। वहीं जहानाबाद में भी 177 मामले सामने आए हैं। समस्तीपुर में 217, सारण में 243, सिवान में 159, वेस्ट चंपारण में 176 मामले पॉजिटिव आए हैं कोरोना संक्रमण के। बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी और दवाई रेमडेसिविर की कमी का मामला बार बार सामने आया है। बल्कि हमने तो आपको कुछ अस्पतालों के भी हालात दिखाए कि देखिए कैसे वहां पर मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं पटना के एक प्राइवेट अस्पताल की भी हालत दिखाई कि कैसे ओवरबर्डन जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें भी ऑक्सीजन की कमी है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही दवाएं और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो जल्द कब होगा, क्योंकि यहाँ पर मरीजों के लिए हर एक मिनट या यूँ कहें कि हर एक सांस का आना जाना बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में मरीजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत सांस लेने की ही हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार में कुछ और नियम भी बदल गए हैं, इसे भी आपको जानना जरूरी है। मैं लगे हाथ इसी वीडियो में आपको नियमों के बारे में बता देता हूँ। दरअसल अब बिहार में 3 तरीके की दुकानें होंगी और वो दुकानें अब दिन वाइज खुलेंगी, यानी कि अल्टरनेट डेज में। जैसे आप पहले जानते थे MWF या TTS में, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। कुछ दुकानें हैं जो हर दिन खुलेंगी। किराना की दुकान, मिल्क की दुकान यानी दूध दुकान, मेडिकल की दुकान, सभी अस्पताल, निजी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवाएं, ई कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल सब्जी मंडी, मीट मछली की दुकानें, रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें, पशु चारा की दुकानें, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज सर्विसिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल टायर और ट्यूब स्पेयरिंग पार्ट्स, मोटरसाइकिल स्कूटर मरम्मत सहित निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, यानी कि सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट, ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। साइकिल और साइकिल मरम्मती की दुकानें भी हर दिन खुलेगी। लेकिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान और सोने चांदी की दुकान जो है MWF में खुलेगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। वहीं TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में कपड़े की दुकानें खुलेंगी, बर्तन की दुकान खुलेगी, जूता चप्पल की दुकानें खुलेंगी, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान खुलेगी, ड्राई क्लीनर्स की दुकान खुलेगी, कृषि कार्य यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान खुलेंगे। अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो वो TTS को खुलेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हर दुकानदार को अपने दुकान पर सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था करनी होगी, पानी की, जिससे जो भी
ग्राहक आए वो अपने हाथ को धो सके। दूसरी बात ये भी कही गई है कि सभी दुकानदार जो भी काउंटर पर बैठे होंगे, चाहे वो सामान दिखा रहे होंगे, हर व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल कर रहा होगा। साथ ही ग्राहक को भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करना होगा। बिना मास्क के इस्तेमाल करने पर फाइन लगाई जाएगी। ये वो महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो हो गए हैं, लेकिन बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सरकार के बताए हुए गाइडलाइन का जरूर पालन करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा।